रोमन रेंज ने कर दिया है अपनी नई टी शर्ट के पीछे का रीजन रिवील। क्या आप डैनियल ब्रायन डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़कर चले जाएंगे? दो कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट्स जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू में इस हफ्ते में गाइस हमें देखने को मिले, और इस हफ्ते की ऑल एलीट रेसलिंग और एनएक्सटी की रेटिंग्स भी अब आ चुके हैं। ये और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप एंड तक देखते रहें। चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। यहाँ पे हम काफी सारी स्टोरीज डिस्कस करने वाले हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिना किसी टाइम वेस्ट करे इस रोमन रेंज की नई टी शर्ट से भाई, क्योंकि आज स्मैकडाउन के ऊपर उन्होंने एक कमाल की एक नई टी शर्ट रिलीज करी है जो कि अगर इंडिया में आएगी तो डेफिनेटली मैं खरीदने की सोचूंगा। लेकिन उन्होंने ट्विटर पे जो है यहाँ पे गाइस रिवील करा कि इसके पीछे रीजन क्या है, और उनकी ट्वीट में सिंपली लिखा है द मोस्ट डोमिनेंट विक्ट्री इन रेसलमेनिया मेन इवेंट हिस्ट्री एवर। यानी कि रोमन यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि भाई देखो, रेसलमेनिया के मेन इवेंट में आज तक इससे बढ़िया विक्ट्री हमें देखने को मिली नहीं है, और भाई जिस तरीके से उनका गिमिक चल रहा है इस बात को यकीन करना जो है वो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो ये काफी पुरानी चीज है गाइस, लेकिन मैंने कहा आपको अपडेट दे देनी चाहिए क्योंकि रोंडा राउजी ने रिसेंटली अपने यूट्यूब चैनल पे ये ऑफिशियली रिवील करा कि वो 4 मंथ्स प्रेग्नेंट है, यानी कि वो अपने चाइल्ड को एक्सपेक्ट कर रही हैं। और गाइस इसकी रीजन की वजह से ऑब्वियसली वो डब्ल्यूडब्ल्यू में कुछ टाइम तक नहीं आ पाएंगी। ये चीज डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक्नॉलेज करी, अपनी वेबसाइट के ऊपर इसकी न्यूज भी डाली थी। और अगर आपको नहीं पता तो जो पिछला कॉन्ट्रैक्ट था रोंडा राउजी का, वो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ अप्रैल 10 को एक्सपायर हो गया था। तो अब जब भी वो वापस आएंगी तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट उनको साइन करना पड़ेगा। अगली स्टोरी में हम बात करते हैं एनएक्सटी और एईडब्ल्यू डायनामाइट की रेटिंग्स की गाइस। तो काफी बढ़िया न्यूज यहाँ पे एक बार फिर से इन दोनों शोज के लिए, क्योंकि एनएक्सटी का शो इतना भी अच्छा नहीं था इस बार। उसकी व्यूअरशिप रही 8,41,000 व्यूअर्स, जो कि पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में 4.5% बढ़ चुकी है। और अगर 18 से 49 डेमोग्राफिक की व्यूअरशिप हम बात करें तो वो है 2,30,000। और यही हम बात करें डायनामाइट की रेटिंग्स की तो ये गाइस गई 1.104 मिलियन व्यूअर्स, जो कि लास्ट वीक के कंपैरिजन से 9.4% कम है। और अगर 18 से 49 डेमोग्राफिक की मैं बात करूं तो 3,70,000 व्यूअरशिप आई है। तो भाई दोनों शोज जो हैं काफी बेटर हो चुके हैं पहले से जब ये आपस में कंपटीशन में थे। और एईडब्ल्यू के लिए मैं कहूंगा कि भाई जबकि रेटिंग 10% ऑलमोस्ट गिर गई है, 1 मिलियन का मार्क अगर वो और भी कुछ हफ्तों तक मेंटेन कर पाते हैं, मैंने कहा था कि यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए रहेगी और उन्होंने एक हफ्ते तो ये करके दिखा दिया है। तो बहुत अच्छी बात है एनएक्सटी के लिए भी और एईडब्ल्यू के लिए भी कि दोनों शोज को फाइनली थोड़ी अच्छी रिकॉग्निशन मिल रही है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, और मैं बात कर रहा हूँ मिकी जेम्स की, जो कि उन 10 सुपरस्टार्स में से एक थी जिन्हें डब्ल्यूडब्ल्यू ने अभी रिसेंटली रिलीज करा है। तो जब भी कोई डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार रिलीज होता है उसका जितना भी सामान होता है उसको उसके घर भेजा जाता है। और मिकी जेम्स ने अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो भी डाली, ट्विटर पे फोटो भी डाली कि उनको एक कचरे के थैले के अंदर उनका सारा सामान मिला और उस पर उनका नाम लिखा हुआ था मिकी। और यहाँ पे गाइस ये चीज बहुत ज्यादा बकवास थी, क्योंकि मिकी जेम्स इतने समय से डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ हैं और उनको ऐसे ट्रीट करा गया, उनको ऐसे सामान दिया गया, ये बात बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं आई। और उन्होंने यहाँ पे ये चीज जब मेंशन करी तो गेल किम और मरिया कैनेलिस के बारे में भी पता लगा कि यही सेम चीज डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनके साथ पहले भी करी है कि उनका सामान रिलीज होने के बाद जो है उनको कचरे के थैले में वापस मिला था। तो क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा अट्रैक्शन ले रही थी गाइस सोशल मीडिया पे, ट्रिपल एच ने आके एक ट्वीट डाली कि वो सबसे पहले अपोलोजाइज करना चाहते हैं मिकी जेम्स को, और उन्होंने ये भी एश्योर करा कि जो भी बंदा इस चीज से जुड़ा हुआ था अब वो कंपनी के साथ नहीं है, उसको फायर कर दिया गया है। तो ये चीज काफी सही थी गाइस। और स्टेफनी मैकमैन ने भी आके अपोलोजाइज करा कि डब्ल्यूडब्ल्यू के बिहाफ पे मैं एम्बैरेसमेंट फील करती हूँ कि तुमको ये चीज सहनी पड़ी। और कुछ टाइम बाद हमको ये पता लग गया था गाइस कि सीनियर डायरेक्टर ऑफ टैलेंट रिलेशंस, जिनका नाम है मार्क करानो, वो इस पूरी चीज के पीछे थे। तो ये चीज डेफिनेटली बिल्कुल बढ़िया नहीं है, क्योंकि अगर तुम डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ इतने सालों तक रहे हो तो तुम्हें अच्छे से एक ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, भले ही तुम रिलीज हुए। तो मिकी जेम्स डेफिनेटली इस चीज को नोन करना चाहती थी सोशल मीडिया पे कि ऐसा भी डब्ल्यूडब्ल्यू करती है। तो आज उन्होंने इस चीज पे अपना एक फाइनल मैसेज दिया है जो कि आप पॉज करके अभी पढ़ सकते हैं। लेकिन बेसिकली गाइस इसमें लिखा हुआ है कि अब इस चीज को मैं भुला के आगे भी बढ़ना चाहती हूँ। और वो कहती हैं कि जबकि मुझे ये चीज कभी पसंद नहीं आती कि मेरे करे हुए किसी काम की वजह से और किसी की नौकरी जाए, वो चीज मुझे पसंद नहीं है, और वो भी एक ऐसे बंदे की जिसको मैं इतने साल से जानती थी, अपना फ्रेंड मानती थी। लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये बात भी काफी अच्छी लगी कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसी चीज के ऊपर एक्शन लिया है ताकि फ्यूचर में और लोगों के साथ ये चीज ना हो सके। तो हम शायद एज ए रेसलिंग फैन इस बात को वैसे नहीं सोच सकते जो फीलिंग मिकी जेम्स को हुई थी गाइस, लेकिन ये डेफिनेटली एक ऐसी चीज है और डब्ल्यूडब्ल्यू ने उस पर एक्शन लिया जो कि एक अच्छी बात है। तो ये थी पहली कंट्रोवर्सी। दूसरी कंट्रोवर्सी एग्जैक्टली डब्ल्यूडब्ल्यू के रिलेटेड तो नहीं थी, ये थी गाइस शार्लेट फ्लेयर और डेव मेल्ट्जर के बीच में, क्योंकि शार्लेट सबसे पहले जो है गाइस अपने सस्पेंशन के ऊपर रिएक्ट कर रही थी रॉ के बाद कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत
गलत कर दिया और वो अपनी स्टोरी लाइन को कंटिन्यू रख रही हैं, और जो उन्होंने ट्वीट करा था वो आप अभी स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके बाद न्यूज़ ये आने लगी कि शार्लेट फ्लेयर इसलिए सस्पेंड करी गई हैं क्योंकि एक्चुअली में उनको कोई डेंटल वर्क कराना है, यानी कि उसके लिए उनको थोड़ा बहुत टाइम चाहिए, मे बी 1-2 हफ्ते का। तो यहाँ पे डेव मेल्जर ने इस स्टोरी पे जो है थोड़ा सा आगे बातचीत करी, उन्होंने भी ये सेम चीज़ बताई और उन्होंने बोल दिया भाई कि अब शार्लेट को एक कंप्लीट मेक ओवर करना है। और वो कहते हैं कि यही होता है जब तुम WWE में एज ए फीमेल सुपरस्टार होते हो, क्योंकि वो तुम्हें अपनी लुक्स के बारे में इतना ज़्यादा कॉन्शियस फील कराना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई बंदे को लगता है कि मुझे सारा कुछ अपनी लुक पे चेंज करना पड़ेगा, और इसी वजह से शार्लेट बार बार इन प्रोसीजर्स के थ्रू जा रही हैं। तो शार्लेट को ये बात बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं आई, और बेसिकली जो उन्होंने ट्वीट यहाँ पे आप देख सकते हैं करी, उसमें उन्होंने डेव मेल्जर को बोला भाई गो टू हेल, और उन्होंने लिखा कि भाई तुम्हारे पास मेरा नंबर है, तुम मेरे से बात कर सकते हो, कॉल करके मुझसे एक्चुअल रीजन पूछ सकते हो, लेकिन तब भी तुम अपने लिसनर्स को फालतू की बुलशिट देते हो। तो गाइस डेव मेल्जर ये जो चीज बोल रहे हैं उसके लिए उनको बहुत ज्यादा सुनने को मिला, और कई सारे रेसलर्स ने भी इस पे रिस्पॉन्ड करा, जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लग रहे थे शॉन स्पियर्स, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बेइज्जती मारी डेव मेल्जर की, और लोग इस चीज का मजाक कर रहे थे उसके बाद कि भाई टोनी खान की चेकबुक में से जो एक शॉन स्पियर्स नाम का चेक कटता है अब वो कटना बंद हो जाएगा, कि उनको AEW से निकाल दिया जाएगा। लेकिन जोक्स असाइड गाइस, शार्लेट फ्लेयर जो है डेंटल प्रोसीजर के लिए गई हुई है, जल्दी वापस आ जाएंगी। और उन्होंने ये फोटो भी पोस्ट करी भाई अंड्राडे के साथ, जहां पे क्लियरली दिख रहा है कि अंड्राडे जबकि WWE से रिलीज हो चुके हैं लेकिन शार्लेट फ्लेयर की नजरों से रिलीज नहीं हुए, और आई थिंक उनके लिए गाइस इतना ही बहुत है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं जो कि एक काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन अब बन चुकी है गाइस, और वो है डैनियल ब्रायन का कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस, क्योंकि आज की स्मैकडाउन पे जो हमें सुनने को मिला शायद उसके बाद हमें स्पेक्यूलेशन और भी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो डैनियल ब्रायन रिसेंटली BT स्पोर्ट्स के ऊपर आए और वहां पे उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कशन करी और बताया कि कुछ टाइम में उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, और ना ही सिर्फ इतना बल्कि वो WWE के अलावा अब और कंपनीज के लिए भी रेसल करना चाहेंगे और नए नए लोगों के साथ जो है वो रेसलिंग करना चाहेंगे। और अगर आप एग्जैक्ट डेट की बात कर रहे हैं तो सितंबर में उनका कॉन्ट्रैक्ट प्रोबेबली एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि 2018 सितंबर में उन्होंने 3 साल की डील साइन करी थी। और आज हमें पता लगा कि रोमन रेंज वर्सेस डैनियल ब्रायन का मैच होगा अगले हफ्ते, जहां पे अगर स्टिपुलेशन है डैनियल ब्रायन हार गए तो भाई डैनियल ब्रायन को स्मैकडाउन से जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब हो सकता है कि उनको टीवी से निकाला जा रहा है, लेकिन गाइस रोमन रेंज उस मैच को हारने नहीं वाले, क्योंकि टाइटल इज ऑन द लाइन। तो अब डैनियल ब्रायन का फ्यूचर क्या रहेगा वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। कुछ लोग कह रहे हैं उनको NXT में भेजा जा सकता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि प्रोबेबली होने वाला है। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि डैनियल ब्रायन मंडे नाइट रॉ में चले जाएं और बदले में रॉ के अलावा जो है और कोई सुपरस्टार आ जाए स्मैकडाउन पे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ड्रू मैकिंटायर भी वो हो सकते हैं। तो अभी रूमर्स हैं सारे और हम स्पेक्यूलेशन कर सकते हैं गाइज, लेकिन अगर डैनियल ब्रायन डिसाइड करते हैं कि WWE उनको छोड़कर किसी और कंपनी में जाना है तो मुझे लगता है कि AEW एक अच्छा डेस्टिनेशन होगा, या न्यू जापान में भी वो जा सकते हैं वापस अपने पुराने गिमिक को लेके। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई डोंट थिंक कि डैनियल ब्रायन और WWE का रिलेशन खराब है, और वो पहले भी बोल चुके हैं कि अब मेरी एक ऐसी लाइफ में मोमेंट आ चुकी है कि मुझे अपनी फैमिली और वर्क को बैलेंस करना है, और जबकि रेसलिंग मेरा पैशन है इसको मैं छोड़ने नहीं वाला पूरे तरीके से, लेकिन मुझे कुछ नए एडवेंचर्स पे जाना है, और शायद गाइज वो किसी नई कंपनी में जा सकते हैं आफ्टर इस कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स। तो आप लोगों को क्या लगता है डैनियल ब्रायन के साथ क्या होने वाला है, डेफिनेटली मुझे कमेंट्स बताएं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो आने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए 2 चीजें अनाउंस हो चुकी हैं, जिनमें से पहली है ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड ड्रू मैकिंटायर अगेंस्ट T-Bar एंड मेस, जो कि एक रीमैच होगा। तो ऑब्वियसली इसके लिए कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बॉबी लैशली यानी कि WWE चैंपियन वापस आने वाले हैं, और ऑब्वियसली क्योंकि उनका मैच ड्रू मैकिंटायर के साथ ही होने वाला है तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि क्या इस मैच में ही उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट होगी या फिर नहीं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो CM पंक आने वाले रेसलिंग बेस्ड टीवी शो जिसका नाम है हील स्टार्स उसके पार्ट होने वाले हैं, और उसमें उनकी जो लुक है वो रिवील कर दी गई है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफी अलग लग रहे हैं CM पंक, क्योंकि कोई टैटू उनकी बॉडी पे नहीं है, और यही चीज लोग देख के काफी ज्यादा शॉक हो रहे हैं सोशल मीडिया पे कि आखिर कितने घंटे लगे CM पंक को भाई, कि हर बार जब वो शूटिंग के लिए जाते थे तो इतने सारे टैटूज उनकी बॉडी पे जो है वो सारे छुपाए गए। तो पंक ने कहीं ना कहीं रिप्लाई करा था किसी को कि मैंने उसका एक टाइम लैप्स बनाया हुआ है और मैं जल्दी सोशल मीडिया पे फैंस के साथ उसको शेयर करूंगा। तो CM पंक की ये नई लुक पे गाइस आप लोग मुझे बताएं। और फाइनली आज की स्टोरी में हम बात करते हैं WWE के नए प्रेसिडेंट निक खान के बारे में, जो कि रूमर्स के अकॉर्डिंग माना जा रहा है कि बहुत पावर उनके पास अब आ चुकी है, और विंस मैकमैन उनको फ्रीडम दे रहे हैं आगे कंपनी को बढ़ाने के लिए। और मैनेजमेंट लेवल पे निक खान ने काफी सारे ऑलरेडी चेंजेस करे हैं, नए बंदे वो हायर कर रहे हैं ताकि अपने विजन के अकॉर्डिंग वो काम करवा सकें WWE में। और ये माना जा रहा है इस न्यूज के अकॉर्डिंग गाइस कि WWE अब DC मार्वल की तरह एक एंटरटेनमेंट कंपनी बन जाएगी शायद कुछ सालों में, जहां पे हमें ऐसे क्रॉस ओवर्स अलग अलग टाइप की चीजें देखने को मिलेंगी जो एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट ज्यादा लेकर आएंगी। तो इस चीज का एक्चुअली मतलब भी क्या है कि WWE DC या मार्वल बन जाएगी, मुझे तो
तो भाई कुछ खास समझ नहीं आ रहा, लेकिन इस बात को सुन के आपके दिमाग में जो पहला थॉट आ रहा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना गाइस। तो ये थी सारी न्यूज़ आज की इस वीडियो के लिए। कल हम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ वापस आएंगे चैनल पे गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।